Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 33.8 साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। In ancient India, the study of the Veda, in addition to subjects like astronomy, geometry, and arithmetic, medicine and surgery, Ayurveda, agriculture, military science, Dhanurvidya, etc., were also studied with considerable interest. प्राचीन भारत में वेद के अध्ययन तो लोग करते ही थे, वेद के बारे में पढ़ते ही थे। उसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर, मिलिट्री साइंस, धनुर्विद्या इत्यादि इन सब चीज़ों के बारे में भी लोग पढ़ते थे, ये सब सीखते थे। Sacrifices had to be performed as the sine qua non of the Vedic way of life on an altar of prescribed size and shape. जो बलिदान दिया जाता था वो वेद के अनुसार, जीवन के जीने के तरीके के अनुसार दिया जाता था। This requirement gave rise to the science of geometry. अब यहाँ पे साइज और शेप देखा जाता था, तो इसके वजह से ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, उसका ज़रूरत आने लगा। The priest formulated rules for constructing squares equal in area to oblongs and oblongs to squares, and methods for making triangles equal to squares and oblongs and circles equal to squares, etc. अब जो पुजारी थे वो अलग अलग तरह के, उन लोग को शेप्स चाहिए था, उनको स्क्वायर्स चाहिए था, जिसका जो क्षेत्र है वो oblongs हो, अबलॉन्ग का क्षेत्र स्क्वायर, क्योंकि वो लोग जो हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो तरह तरह चीज़ों के लिए उनको अलग अलग डिज़ाइन बनाना पड़ता था। ट्रायंगल चाहिए था, स्क्वायर्स चाहिए था, सर्कल्स चाहिए था। ठीक है। बौद्ध्यन वॉज द मैथमेटिशियन। उस समय बौद्ध्यान नाम के मैथमेटिशियन थे। वृद्धा गार्गा, लगधा आर्यभट्ट, द एस्ट्रोनॉमर्स have had a lasting impact on science in India. वृद्धागार्गा, लगधा आर्यभट्ट जो कि एस्ट्रोनॉमर्स थे, वो उनका प्रभाव भारत के विज्ञान पर बहुत ज़्यादा रहा। आर्यभट्ट authored two great scientific works, आर्यभट्ट एंड सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट ने दो बहुत ही महान वैज्ञानिक किताब लिखे जिसको आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांता कहते हैं। He was the first to enunciate that the earth is round and revolves around the sun. आर्यभट्ट ही सबसे पहले ये बताए थे कि जो धरती है वो गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है। He also explained the movements of the stars and analyzed the causes of solar and lunar eclipses. वो ये भी बताए कि जो तारे हैं उनकी मूवमेंट कैसे होती है और क्या क्या कारण है सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस का, जो ग्रहण पड़ता है। Moreover, Aryabhata deals with algebra, geometry, arithmetic and trigonometry. इसके साथ साथ आर्यभट्ट जो है वो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री, इन पर भी वो काम किए। इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द नंबर्स। वो संख्या जो है उसके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो हैज़ बीन हिज एवर लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब देखिए ज़ीरो, हम लोग कहते हैं ना ज़ीरो का जो खोज है वो भारत में हुआ था, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ये विज्ञान और गणित में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्महीरा वॉज अनदर ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दिस एज। इस समय के दौरान ब्रह्महीरा बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। He was the author of the famous book Brihat Samhita, deals with astronomy, botany, geography and many other subjects. वो एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब बृहत संहिता के लेखक थे, जिसमें आप एस्ट्रोनॉमी, बोटानी, जियोग्राफी और भी दूसरे विषयों के बारे में पढ़ सकते हैं। But its main subject is astronomy, a work still considered to be an authority. लेकिन इसका जो मूल्य विषय था वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर था,
वो उस समय ऐसा काम किया गया था, आज भी लोग इसको पढ़कर काफ़ी कुछ सीखते हैं। Besides astronomy and mathematics, the science of medicine also flourished in the Gupta period. गुप्ता पीरियड में, गुप्ता काल में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस ऑफ मेडिसिन भी बहुत आगे बढ़ा, बहुत फला फूला। वृद्ध वगभट्ट was perhaps the greatest physician of this age. वृद्ध और वगभट्ट जो हैं इस समय के महान फिजिशियंस थे। The system of medicine that he adopted and propagated was the same as that of Charaka and is considered an authority on the ancient system of medicine. अब देखिए, सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो ये अपनाए थे और लोगों को बताए थे, ठीक है, वो चरक्का जैसा था। और ये प्राचीन समय में जो औषधि दवाइयों का इस्तेमाल होता था, उस समय ये बहुत महान था। धनवंतरी was another great medical authority in the science of the Ayurveda system of medicine. अब देखिए, तब हॉस्पिटल्स तो नहीं थे, अभी के जैसे डॉक्टर्स नहीं थे, उस समय आयुर्वेदा का प्रणाली था दवाइयों में। तो उस समय धनवंतरी जो थे वो भी एक महान मेडिकल अथॉरिटी माने जाते हैं उस समय। आगे देखिए, ब्रह्मगुप्त was another famous mathematician of this period. इस समय के बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त माने जाते हैं। He is credited with the discovery of the use of the zero and the founder of the decimal system. अब ये माना जाता है कि ज़ीरो का जो इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस तरह से होगा ये ब्रह्मगुप्त बताए, और डेसिमल सिस्टम ब्रह्मगुप्त लाए थे। These two discoveries revolutionized mathematics. अब ये जो खोज हुआ, इससे गणित में क्रांति सी आ गई। Though India achieved remarkable progress in the field of science in ancient times, it received a setback in the medieval age. अब देखिए, प्राचीन समय में भारत में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, भारत को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली थी विज्ञान में, लेकिन मध्यकालीन युग में यह चीज़, विज्ञान जो है वो थोड़ा पिछड़ सा गया था। But the contact with the West and the Indian Renaissance made Indians realize that the development of scientific invention, and discoveries were responsible for unprecedented progress and material prosperity of the West. अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन जब पश्चिम के देशों से भारत का संपर्क हुआ तो भारत का पुनर्जागरण काल आया, ठीक है, पुनर्जीवन आप कह सकते हैं। तब भारतीय ये समझे कि विकास बहुत ज़रूरी है, विज्ञान के क्षेत्र में विकास, फिर वैज्ञानिकों द्वारा नए नई चीज़ों का खोज होना ज़रूरी है ताकि बहुत अच्छे से विकास हो सके। और पश्चिम के देशों में जो इतना प्रगति हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग विज्ञान में हमसे बहुत आगे हैं। Sir Jagdish Chandra Bose made discoveries on plant life in 1897 and startled the world by his demonstration in short waves wireless. अब देखिए, जगदीश चंद्र बोस जी जो प्लांट लाइफ है उनका खोज किए थे 1897 में, और ये 1897 में, और इससे पूरे दुनिया में एक लहर सी आई थी। In 1902, Prafulla Chandra Rai wrote the history of Hindu chemistry, which acquainted the West with our progress in the field of chemistry. 1902 में प्रफुल्ल चंद्र रे ने हिंदू केमिस्ट्री जो है उसका इतिहास लिखा, जिससे हमारा केमिस्ट्री में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ वह पूरे विश्व में, वह पश्चिम के देशों तक पहुंचा। In 1911, Institute of Science was founded by Tata at Bangalore for all research work in physics, chemistry, etc. 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थापित किया गया था टाटा द्वारा बैंगलोर में, ताकि वहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री इत्यादि पर रिसर्च किया जा सके, खोज किया जा सके। आगे देखिए,
In 1914, the Indian Science Congress was started to promote the study and research in science, to acquaint people with the progress of science, to create interest in science, and establish close contacts among the scientists. 1914 में जो इंडियन साइंस कांग्रेस है, ये साइंस विज्ञान के ऊपर स्टडी और रिसर्च को बहुत बढ़ावा दिए। इसके लिए वो लोगों को एक ऐसे माहौल में ले गए जहाँ पर विज्ञान किस तरह से उसका प्रोग्रेस होगा, लोगों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ाए। साथ ही साथ जो साइंटिस्ट है उससे अलग अलग जगह के जो वैज्ञानिक हैं उनका आपस में वो लोग संपर्क बनवाए। इट हैज़ बीन डूइंग admirable work in the field of science। अब ये जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। As a result of this, Indians made remarkable progress in various branches of science and gained international fame। अब इसके वजह से भारतीय जो हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर पाए विज्ञान के क्षेत्र में, और आज पूरे विश्व में भारत का नाम है, भारत प्रसिद्ध हुआ। In 1918, Srinivas Ramanujan startled the world with his talents in mathematics. Discoveries of Jagdish Chandra Bose in botany, contribution of C.V. Raman to physics in 1930 have all brought them international reputation and acclaim। 1918 में श्रीनिवास रामानुजम ने पूरे विश्व को चौंकाया अपने गणित का जो उनका टैलेंट था उससे। उसके बाद फिर जगदीश चंद्र बोस जी का जो बोटानी है उसके ऊपर जो उनका काम हुआ, खोज हुआ, फिर सीवी रमन जी का फिजिक्स में जो योगदान रहा 1930 में, कि इन सभी से उनको पूरे विश्व में इज्जत मिला, सम्मान मिला, पहचान मिली। In recognition of his researches, Raman received the Nobel Prize for Physics 1930। सीवी रमन जी को अपने रिसर्चेस के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए। He established the Raman Institute of Science at Bangalore to promote the study of physics। वो बैंगलोर में उन्होंने रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की ताकि फिजिक्स के ऊपर लोग पढ़ सकें। टू फर्दर द कॉज ऑफ साइंस, द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस वॉज फाउंडेड एट इलाहाबाद इन 1930। अब देखिए, विज्ञान को और बढ़ावा देने के लिए 1930 में इलाहाबाद में द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की गई। As a result of these institutions and researches therein, science gained popularity। अब इसके परिणाम स्वरूप ये जो संस्थाएं बनाई गई, जो रिसर्चेज हुए, विज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व मिला, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इट बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ हायर स्टडीज़। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लोग अब साइंस लेके पढ़ने लगे। After the political liberation, the government of India had started a separate department to encourage scientific inventions and constituted an advisory body for it। अब देखिए, पॉलिटिकल लिबरेशन होने के बाद जो भारत की सरकार है उन्होंने एक डिपार्टमेंट वो बनाए ताकि जो वैज्ञानिक हैं वो अपने खोज कर सके, और इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया जो ये देख रेख करे कि किस तरह से काम हो रहा है। Gradually, interest in scientific inventions and discoveries increased, and the people and the government both moved in this direction rapidly। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का वैज्ञानिक खोजों के प्रति रुचि बढ़ा, नए नए खोज होने लगे, तो जो लोग हैं और जो सरकार है दोनों मिलकर इस दिशा में आगे बढ़े। Consequently, a large number of technical scientific institutions were established। अब देखिए, इसके वजह से बहुत सारे टेक्निकल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को लाया गया, स्थापित किया गया। Among these, the National Physical Laboratory at Delhi, National Laboratory at Pune, National Chemical Laboratory at Pune, National Metallurgical
Laboratory at Jamshedpur, Fuel Research Institute at Jharia Coalfield, Central Glass and Ceramic Research Institute, or Institute of Radiophysics and Electronics at Calcutta are well known. अब इनमें से यहाँ पे ये सब जो आप नाम देख रहे हैं, National Physical Laboratory at Delhi, National Chemical Laboratory at Pune, National Metallurgical Laboratory at Jamshedpur, Fuel Research Institute at Jharia Coalfields, Central Glass and Ceramic Research Institute, Institute of Radiophysics and Electronics at Calcutta, ये बहुत ही जाने माने हैं, प्रसिद्ध हैं. Besides these, the Geological Survey of India, established in 1916, and the Botanical Survey of India are doing praiseworthy work in their fields. अब इनके साथ साथ इनके अतिरिक्त द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में स्थापित किया गया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में. All these institutions have trained scientists and keep on making valuable contributors to various branches of science. अब ये जितने भी संस्था हैं, ठीक है, इनके पास ट्रेंड साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट को ये लोग ट्रेन किए, वैज्ञानिकों को शिक्षा दिए और आज विज्ञान के अलग अलग शाखाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. Also, we have famous nuclear scientists like Dr. Raja Ramanan, who is known as the father of India's nuclear science. इसके साथ साथ हमारे पास बहुत ही प्रसिद्ध न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर राजा रमनन, जो कि माना जाता है कि भारत में इंडियाज़ न्यूक्लियर साइंस के फादर माने जाते हैं. Our space scientists Dr. APJ Abdul Kalam and Kalpana Chawla have made commendable contribution in their field. हमारे स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और कल्पना चावला जी को उनकी योगदान भी अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रही. We are proud to have Dr. APJ Abdul Kalam as the president of our country, while recently we have lost Kalpana Chawla, the first Indian woman who went to space. हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, लेकिन कल्पना चावला जी अब हमारे बीच में नहीं हैं. कल्पना चावला जी सबसे पहली भारतीय महिला बनी जो कि स्पेस में गई थी.